सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आसो फिटनेस। सो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है ना, कुछ बिगनर्स के ऊपर है। जैसे आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा, कुछ बंदे कंफ्यूज रहते हैं। जैसे उन्होंने कुछ 3 महीने पहले या 2 महीने पहले जिम ज्वाइन करी है, तो उनको कन्फ्यूज़न रहता है मैं प्रोटीन लूँ या गेनर लूँ। तो इसी चीज़ में वो कन्फ्यूज़न रहती है उनको। तो यही कन्फ्यूज़न आज मैं आप लोगों के 100% मिटाऊँगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात क्या है आप लोगों के लिए दोस्तों, अगर आपने 2 या 3 महीने पहले या 4 महीने पहले आपने अगर जिम ज्वाइन करी है, तो आप सबसे पहले ना कम से कम 3 से 4 महीने अपनी बॉडी एक्सरसाइज पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, उसको अच्छा परफॉर्म करिए जिम में, ठीक है। हैवी वेट लिफ्ट करिए। जिससे आपकी मसल जो बिल्ड होगी। और सबसे ज़्यादा अपनी डाइट जो होगी आपकी, अपनी डाइट पर ध्यान रखिए, ठीक है। ये सप्लीमेंट्स, ये गेनर और ये प्रोटीन वगैरह तो ये बाद में की चीज़ें हैं ना, बाद में लेना चाहिए इनको, ठीक है। तब भी अगर आप अफोर्डेबल हो, ठीक है, तो आप यूज़ कर सकते हैं फिर बाद में इनका, ठीक है। 3 से 4 महीने आप अपनी एक्सरसाइज एंड डाइट को फॉलो करिए अच्छी तरह, और ठीक है, जिससे आपकी मसल अच्छी बिल्ड होगी। और फिर आप उसके बाद सप्लीमेंट्स वगैरह ये चीज़ ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप अफोर्डेबल हो तो आप प्रोटीन और गेनर यूज़ करिए। अगर आप अफोर्डेबल नहीं हो तो बिल्कुल मत करिए, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। क्योंकि अगर आप अफोर्डेबल नहीं हो, आपने 1 महीने प्रोटीन ले लिया या गेनर ले लिया, और दूसरे महीने फिर आपने गैप कर लिया, फिर तीसरे या चौथे महीने ले लिया, फिर गैप कर लिया, ये गैप करने से आपकी जो मसल होगी कभी बिल्ड नहीं होगी। प्रोटीन अगर आपने कंज्यूम करा अपनी बॉडी में, तो कंटिन्यू प्रोटीन चलना चाहिए, जिससे आपकी जो मसल होगी बिल्ड होगी। अगर आपने प्रोटीन नहीं यूज़ करा है, तो आपकी जो डाइट होगी ना, वो अच्छी रहनी चाहिए। जो घर की नेचुरल डाइट है वो अच्छी होनी चाहिए, जिसमें आपके कार्ब्स, प्रोटीन, ठीक है, ये दोनों ज़्यादा मात्रा में हो। और क्या कहते हैं, आपकी जो वर्कआउट होगा ना, वो भी आपका वीकली में करीब करीब 5 दिन तो वर्कआउट होना चाहिए स्टार्टिंग में आपका। और जैसे आपने स्टार्टिंग में जिम ज्वाइन करी है और आपको ये भी नहीं पता मुझे कौन सी एक्सरसाइज करनी है, तो आपको है ना स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में, कम से कम फर्स्ट वीक में आपको मिक्स एक्सरसाइज करनी चाहिए। मिक्स एक्सरसाइज का मतलब आपको बाइसेप ट्राइसेप्स ये मिक्स करनी चाहिए, शोल्डर और ये ट्राइसेप्स वगैरह ये मिक्स करनी चाहिए, ठीक है ना। ये मिक्स पार्ट आप अगर 1 वीक तक करोगे, तो आपका जब बॉडी में पेन होगा वो ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि जब बंदा जिम ज्वाइन करता है ना, तो उसके बॉडी में पेन स्टार्ट होता है, ठीक है। क्योंकि उसने कभी वेट लिफ्ट करा नहीं है, तो पहली बार वेट लिफ्ट करेगा तो उसकी बॉडी में पेन होगा। अगर आपको एक ही पार्ट की एक्सरसाइज कर लेगा ज़्यादा, तो उसी वहीं से जो मसल होगी ना उसकी, वहीं से इंजर्ड होना शुरू हो जाएगी, और दर्द इतना ज़्यादा होगा तो हाथ भी सीधा नहीं हो पाएगा, चेस्ट में भी बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो इसलिए एक पार्ट की एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है आपको 1 वीक के अंदर, ठीक है। धीरे धीरे आपको मिक्स करनी है, फिर स्टार्ट करनी है आपको, ठीक है, एक्सरसाइज आगे की। और तीसरे नंबर पे दोस्तों, अगर आप प्रोटीन यूज़ करना चाह रहे हो या गेनर यूज़ करना चाह रहे हो, तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका वेट, ठीक है, वेट अगर आपका 60 से लेके 80 के बीच में, तो आपको प्रोटीन यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अगर आपका 60 से लेके और 80 के बीच में अगर आपका वेट है, तो आपको प्रोटीन यूज़ करना चाहिए। अगर आपका 60 से वेट कम है, तो आपको गेनर यूज़ करना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया अभी 60 + 80, ठीक है। 60 से 80 प्रोटीन, और 60 से कम आपका तो गेनर, ठीक है। ये आपको रखना चाहिए। जैसे आपको लग रहा है मेरे को यार गेनर की ज़रूरत है, ठीक है, और मेरे जो मसल है वो भी बिल्ड नहीं हो पा रही है, तो और मैंने 3 से 4 महीने करीब अपनी डाइट अच्छी रखी है और वर्कआउट भी अपना परफॉर्म अच्छा कर रहा हूँ मैं जिम में, तब भी मेरी मसल बिल्ड नहीं हो रही है, तो आपको करीब 2 से या 3 महीने आपको गेनर लेना चाहिए, ठीक है। गेनर आपके लिए, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होती है गेनर में, जिससे आपकी जो मसल होगी ना, वो बहुत ज़्यादा बिल्ड होगी। तो दोस्तों, ये हो गया गेनर का काम आपका। गेनर आपने कम से कम 2 या 3 kg आपने गेनर खाया, आपका 60 से ऊपर वेट पहुँच गया, तो आप गेनर बंद कर दीजिए। और फिर उसके बाद और आपको प्रोटीन लेना चाहिए उसके बाद। अगर आज जैसे आपने गेनर बंद करा है दोस्तों, तो आप ये मत सोचना मैं आप घर की डाइट से गेन करता रहूँ, फिर आपकी जो मसल होगी ना, वो लॉस होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि आपको फिर उसके बाद प्रोटीन की ज़रूरत होती है। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग बताया कार्ब्स एंड प्रोटीन। जैसे कार्ब्स हो गया आपका गेनर, और प्रोटीन आपका प्रोटीन जो मैंने आपको बताया। ऐसे ही आपको 3 से 4 महीने आपको गेनर लेना है, जिससे आपका 60 से ऊपर वेट हो जाएगा। फिर आपको प्रोटीन यूज़ करना है, ठीक है। प्रोटीन आपका हो गया, कोई सा भी आप अफोर्ड कर सकते हो, महंगे से महंगा भी अफोर्ड कर सकते हो अगर आपके पास पैसा है। और आप नॉर्मल हो तो सस्ता भी प्रोटीन ले सकते हो, लेकिन इतना बेकार भी प्रोटीन मत लेना जो आपके लिए हार्मफुल हो, ठीक है। गेनर या प्रोटीन वही लेना जो आपके लिए यूज़फुल हो, और अपने ट्रेनर से
ज़रूर पूछना कि सर मेरे को ये वाला प्रोटीन या गेनर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर वो आपको बताते हैं ये वाला प्रोटीन और गेनर अच्छा है तभी आप लेना, क्योंकि नहीं तो ये फेक सप्लीमेंट्स बहुत चल रहे हैं आजकल, आप लोगों ने देखा ही है कुछ नेट पर, इंस्टाग्राम पर एंड यूट्यूब पर, तो ये बहुत सी फेक चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का खासकर आप लोगों को ध्यान रखना है, आप कोई भी फेक चीज़ मत लेना, जैसे गेनर हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है। और दोस्तों प्रोटीन का हो गया, आप मेरे जैसे आपको पता है 60 से ऊपर आपका वेट हो गया तो आप प्रोटीन यूज़ करिए, कोई सा भी प्रोटीन आप ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, और प्रोटीन का ये है, अगर आप जैसे प्रोटीन लेना चाह रहे हो तो आप स्टार्टिंग में कम से कम 1 मंथ के लिए एक टाइम आप प्रोटीन लीजिए। वैसे तो मैं भी अगर प्रोटीन लेता हूँ ना तो 2 टाइम चल रहा है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से प्रोटीन यूज़ कर रहा हूँ, मुझे करीब करीब 3 से 4 साल हो गई, तो मैं प्रोटीन बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं 2 टाइम लेता हूँ अभी, सुबह शाम। सुबह लेता हूँ ब्रेकफास्ट के बाद, शाम को लेता हूँ वर्कआउट के बाद, ठीक है, पोस्ट वर्कआउट में। तो दोस्तों ऐसे ही आपको शाम को लेना है, जैसे आप सुबह एक्सरसाइज कर रहे हो तो सुबह एक्सरसाइज के बाद लेना है आपको, अगर शाम को कर रहे हो तो शाम को एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन लेना है। तो आपको गेनर लेना है 2 टाइम, जिससे आपका अच्छा मसल बिल्ड होगा। अगर आप एक टाइम गेनर ले रहे हो तो वो बिल्कुल वेस्ट है। एक टाइम अगर आप गेनर ले रहे हो तो बिल्कुल वो काम नहीं करेगा आपकी बॉडी में, ठीक है। जो गेनर का काम होता है ना वो 2 टाइम लेने पर होता है। तो आपको गेनर की 2 स्कूप लेनी है दिन में, ठीक है। और प्रोटीन आपको स्टार्टिंग में 1 मंथ के लिए 1 ही स्कूप लेना है, 1 मंथ के बाद आपने 2 स्कूप कर देना आपको, ठीक है। तो प्रोटीन आपका 2 स्कूप हो गया 1 मंथ के बाद, गेनर आपका 2 स्कूप हो गया स्टार्टिंग से, ठीक है। तो दोस्तों यही था आज की जो वीडियो थी मेरी, गेनर और प्रोटीन के बारे में बताना, और आपको गेनर और प्रोटीन कब यूज़ करना चाहिए ये भी मैंने आपको लोगों को बता दिया, और कैसे यूज़ करना चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल को दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों को, ठीक है।